हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज की इस लेक्चर में हम पंथ निरपेक्षता की विशेषताएं और भारतीय संदर्भ में समस्याओं का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने बताया कि पंथ निरपेक्षता क्या होती है, भारत में पंथ निरपेक्षता को क्यों अपनाया गया है और भारतीय संविधान में ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जिनसे ये स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान एक पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। और इस प्रकार के प्रावधान हमने देखे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में और भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त विविध मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो है पंथ निरपेक्षता के जो है प्रावधानों का हमने उल्लेख किया था। अब इस लेक्चर में हम देख रहे हैं कि भारतीय संदर्भ में पंथ निरपेक्षता की क्या विशेषताएं हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि भारत में भारतीय संविधान के द्वारा पंथ निरपेक्षता यानी कि सेक्युलरिज्म का जो आदर्श अपनाया गया है। भारतीय पंथ निरपेक्षता और पाश्चात्य पंथ निरपेक्षता में बहुत अंतर है। जहाँ पश्चिम की सेक्युलरिज्म या पंथ निरपेक्षता भौतिकवादी है, बुद्धिपरक है, वहाँ भारत की भौतिकवादी और बुद्धिपरक होने के साथ ही उपयोगी और सहायक है। यह धर्म को श्रद्धा की दृष्टि से देखती है और धर्म को व्यापक अर्थ में स्वीकार करती है। पाश्चात्य जगत में हम देखते हैं धर्म या रिलीजन का अर्थ एक विशेष धार्मिक पंथ से होता है, जबकि भारत में भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में धर्म शब्द का प्रयोग अत्यंत व्यापक अर्थों अर्थात सदाचार के नियम, कर्तव्य जीवन में धारण करने योग्य स्थिति से किया जाता है। तो भारतीय पंथ निरपेक्षता की क्या विशेषता हैं? इसकी पहली विशेषता हम ले सकते हैं, भारतीय पंथ निरपेक्षता उदारवादी है। यहाँ इच्छानुसार हमें किसी भी धर्म का पालन करने, प्रचार करने का अधिकार होता है। लिपि भाषा, किसी भी लिपि भाषा और संस्कृति को जो है हम बनाए रख सकते हैं। दूसरी जो विशेषता है वो ये है, भारतीय पंथ निरपेक्षता निरपेक्ष ना होकर सापेक्ष है। यानी कि क्या है कि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, सुधार आदि के नाम पर धार्मिक स्वतंत्रताओं पर राज्य मर्यादाएं लगा सकता है। ऐसा नहीं है कि निरपेक्ष हैं, इन पर मर्यादाएं आरोपित नहीं की जा सकती हैं। तो विविध संदर्भों में इन स्वतंत्रताओं पर, इन धार्मिक स्वतंत्रताओं पर सीमाएं आरोपित की जा सकती हैं। तीसरी जो विशेषता है ले सकते हैं हम, वह है कि भारतीय पंथ निरपेक्षता गतिशील है, स्थिर नहीं। यह व्यक्ति को शुष्क भौतिकवादी नहीं बनाती है, बल्कि उसे क्या बनाती है? मानवतावादी बनाती है। धर्म को राजनीति से पृथक अवश्य करती है, किंतु वह धर्म को श्रद्धा की दृष्टि से देखती है। धर्म को व्यक्तिगत आचरण या अंतःकरण से संबंधित विषय मानती है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म का पालन करने, किसी भी धर्म का प्रचार करने, स्वीकार करने का उसे अधिकार होता है। और जो विशेषता हम ले सकते हैं वो ये है कि सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक अंधविश्वासों और धार्मिक कट्टरताओं का जो है इसमें विरोध किया गया है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि
कि भारतीय पंथ निरपेक्षता में, धर्मनिरपेक्षता में सर्वधर्म समभाव यानी कि सभी धर्मों के प्रति सम्मान की भावना निहित है, किंतु यह सामाजिक कुरीतियों जैसे कि क्या है, बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, अस्पृश्यता है, बहुविवाह है तथा जो धार्मिक अंधविश्वास हैं उनका प्रबल विरोध इसके द्वारा किया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हम देखते हैं भारतीय पंथ निरपेक्षता के सबसे बड़े व्याख्याता थे, उन्होंने धर्म के नाम पर अपनाई जाने वाली सार्वजनिक कुरीतियों का विरोध उन्होंने किया। अनुच्छेद जो संविधान का अनुच्छेद जो 25 है वो व्यक्तियों को क्या देता है, अंतःकरण तथा धर्म के पालन की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 26 द्वारा धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन भारतीय जो संविधान है उसके अंतर्गत ही ये उल्लेख कर दिया गया है कि नागरिकों के द्वारा इन स्वतंत्रताओं का उपयोग लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के नियमों के अधीन रहते हुए ही किया जा सकता है। कोई भी धार्मिक संप्रदाय पंथ निरपेक्ष राज्य के कानूनों से मुक्त नहीं है और भारतीय शासन द्वारा धार्मिक शिक्षा का निषेध किया गया है, लेकिन नैतिक शिक्षा का प्रावधान रखा गया है कि नैतिक शिक्षा, नैतिकता के सामान्य शिक्षा सिद्धांतों की शिक्षा का ये जो है पंथ निरपेक्षता निषेध नहीं करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय पंथ निरपेक्षता की अपनी विशेषता है। ये पाश्चात्य जगत की भौतिकवादी पंथ निरपेक्षता से अलग है। भारतीय पंथ निरपेक्षता उदारवादी है। ये निरपेक्ष ना होकर सापेक्ष है, गतिशील ना होकर स्थिर है और ये धर्म को व्यक्तिगत या अंतःकरण का विषय मानती है। आगे जो हम इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे वो है भारतीय संदर्भ में पंथ निरपेक्षता के संदर्भ में क्या समस्याएं हैं, कौन कौन सी समस्याएं सामने हमारे आ रही हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि भारत में पंथ निरपेक्षता के आदर्श को अभी तक सही प्रकार से प्राप्त नहीं किया जा सका है। इसके मार्ग में अनेक समस्याएं हैं। क्या हैं? पहली जो समस्या है प्रमुख वह है सांप्रदायिकता और जातिवाद। सांप्रदायिकता और जातिवाद पंथ निरपेक्षता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है और इसके कारण हम देखते हैं भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे होते रहते हैं। एक ही धर्म से जुड़े संप्रदायों में भी संघर्ष यथा शिया सुन्नी, उत्तर पूर्वी राज्यों में अपने परंपरागत विश्वासों व ईसाई मत के बीच संघर्ष देखने को मिलता है। भाषाई और क्षेत्रीय संघर्ष भी इस बात के परिचायक हैं कि हमने पंथ निरपेक्ष राज्य तो बना लिया है, किंतु पंथ निरपेक्ष समाज का निर्माण अभी तक नहीं किया जा सका है। दलीय राजनीति और चुनावी राजनीति ने भारत की पंथ निरपेक्षता को सबसे अधिक हानि पहुंचाई है। हम देखते हैं राजनीतिक दलों का उद्देश्य येन केन प्रकार सत्ता प्राप्ति होता है। धार्मिक आधारों पर राजनीतिक दलों का गठन किया जाता है और विभिन्न वर्गों के मध्य जो है मतभेद को बढ़ावा दिया जाता है। तो इस प्रकार देखते हैं कि दलीय राजनीति और चुनावी राजनीति जो है पंथ निरपेक्षता की सबसे बड़े एक बाधक कारण के रूप में देखा जा सकता है, जो कि येन केन प्रकरण सत्ता प्राप्ति हेतु धार्मिक व जातीय मान्यताओं को, जातीय भावनाओं को हवा देते रहते हैं। वस्तुतः भारत में पंथ निरपेक्षता के आदर्श को पूर्ण रूप से प्राप्त करने हेतु आवश्यक है कि पंथ निरपेक्ष समाज के निर्माण का प्रयास हम करें, प्रयास किया जाए और इस हेतु सभी वर्गों को
सभी धर्मों को, सभी नागरिकों को व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा तथा सत्ता राजनीति के खेल को भी मर्यादित करना होगा। राजनीतिक जो दल हैं उनका निर्माण राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या आर्थिक विकास को चुनावी मुद्दा बनाएं, उनके आधार पर इनका निर्माण हो। जातिगत धार्मिक विद्वेष का वातावरण राजनीतिक दल ना फैलाएं, तभी पंथ निरपेक्षता के आदर्श को भारत में सही प्रकार से प्राप्त किया जा सकेगा। धन्यवाद।